और ये जब भी पैसे निकालते थे तो ये वीडियो बनाते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुडी वगैरह पहन करके जाते थे जिससे सीसीटीवी पे इनका फुटेज नहीं आ पाए। इन दोनों दो विदेशी मूल के व्यक्ति एटीएम में एक साथ घुस गए थे। वो एटीएम से पर्ची निकालने का वीडियो बनाने लगे। टीआईपी ऐसे नहीं होती कि किसी नहीं को होती। फोटो दिखा दो और फिर पूछो कि यही है क्या। टीआईपी ऐसे होती है कि जब 20 लोग मालूम। खड़े हो और उनमें से उनमें किसी से को किसी को पहचाना चाहिए। एक या दो ट्रांजैक्शन के बाद सारे जो एटीएम ट्रांजैक्शंस थे वो दिल्ली के द्वारिका से निकलते थे। कभी अगर विक्टिम लड़का है तो उसको लड़की बन के बात करते हैं और अगर लड़की है तो उसको लड़का बन के बात करते हैं। इसकी और ये लड़की यूके की निवासी है, लंदन की निवासी है। तो विक्टिम को ल्यूर किया, चूंकि विक्टिम मेडिकल फील्ड से था, इनको ल्यूर किया कि आप लंदन में आ जाओ, आपको यहीं हॉस्पिटल में हम नौकरी दे देंगे। तो उसमें शक्ल दिख रही थी। मैम शक्ल क्लियर नहीं दिख रही थी, वो हुडी और मास्क में आते थे हमेशा। तो उस Lord, there's a case where they have inquired through two series things, my lord. हम लोग रुके थे कि बहुत सारे बैंक ट्रांजैक्शन होल्डर्स थे। आपने 2-3 पॉइंट लिख लिए थे उसमें। मेरा ये कहना था कि जिन 18 लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले गए उनके बयान नहीं उनके हुए। बयान नहीं हुए। मैं उन 18 लोगों की लिस्ट आपको सप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये बयान पढ़ेंगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा ये किसके बयान पढ़ रहे हैं। ये लिस्ट है ये वाली। नहीं। इनमें से किसी के हुए हैं वो तो मैडम को सप्लाई कर हाँ दीजिए। मैम यही पे रख लेता हूँ मैं। इनमें से किसी के हुए हैं आपके हिसाब से, ये वो हैं जिनके अकाउंट खुले खुले और उनके अकाउंटों से इनका पैसे कहना है आए कि और निकाले आपने। निकाले, बट लेकिन उनका कोई भी एविडेंस नहीं है 161 कि मैंने पैसे निकाले। एविडेंस आया है लेडीशिप, जो दिनेश गुप्ता एटीएम में गार्ड था उसका, उस गार्ड ने इनको आइडेंटिफाई किया है और ये जब भी पैसे निकालते थे तो ये वीडियो बनाते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुडी वगैरह पहन करके जाते थे जिससे सीसीटीवी पे इनका फुटेज नहीं आ पाए। गार्ड का भी ये स्टेटमेंट आया है। उन दोनों व्यक्तियों का इस एटीएम में आना जाना, उन दोनों मतलब किन दोनों? दो विदेशी मूल के व्यक्ति एटीएम में एक साथ घुस गए थे। वो एटीएम से पर्ची निकालने का वीडियो बनाने लगे। तभी मैंने उन्हें रोका तथा वीडियो नहीं बनाने के लिए कहा। उनसे एक एक करके एटीएम में आने के लिए भी कहा। उन दोनों व्यक्तियों का उस एटीएम में आना जाना रहता था जिससे मैं उन्हें पहचानने लगा था। आपके द्वारा दिखाए गए एटीएम के वीडियो फुटेज तथा फोटो में वही व्यक्ति हैं जो मेरे ड्यूटी वाले एटीएम में दिनांक 14/3/2022 को एक साथ घुसे थे। इनके नाम मैं नहीं जानता हूं लेकिन इनको मैं पहचान सकता हूं। लेकिन पहचान सकते टीआईपी ऐसे नहीं होती कि किसी नहीं को होती। फोटो दिखा दो और फिर पूछो कि यही है क्या। टीआईपी ऐसे होती है कि जब 20 लोग मालूम। खड़े हो और उनमें से उनमें किसी से को किसी को पहचाना जाए। I टीआईपी का agree। कौन सा तरीका था। सिर्फ ये स्टेटमेंट दिनेश गुप्ता एक जो ये तो एटीएम कोई गार्ड है। मतलब नहीं था। आप अगर ये कहें कि ये सिक्योरिटी गार्ड से पता चला, टीआईपी उसकी प्रॉपर टीआईपी होनी चाहिए थी। आपकी कस्टडी में थे। आज भी ऐसा तो था नहीं कि ये दोनों, मतलब दो या एक जो भी इसमें गिरफ्तार हुआ है, दो लोग गिरफ्तार, नेबियाज और गॉडविन, दोनों गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों की बात कर रहा है वो। जी। तो ये दोनों जब आपकी गिरफ्त में थे तो टीआईपी प्रॉपर कंडक्ट करते आप। और ये तो वैसे भी हो जाती शायद कि वो फॉरेन ओरिजिन के थे तो शायद इजी होता, लेकिन ऐसे वीडियो दिखा करके क्या कौन सी टीआईपी हो। मानो टीआईपी तो नहीं हुई है इस पे। एंड एज पर पासपोर्ट योर लेडीशिप, जो पासपोर्ट ऑफिस का वेरिफिकेशन आया वो मेरा मैं मानता हूँ कि एक्सपायर हो गया। वो मैं- वीजा और पासपोर्ट दोनों इनका एक्सपायर हो चुका वो था। एक्सेप्ट जो इनके मकान मालिक हैं उन्होंने भी इनको आइडेंटिफाई हमने इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया कि इनका वीजा और पासपोर्ट जो एक्सपायर हो गया उसके बाद भी आ रहा है। हमने इसलिए किया है शायद कि इन्होंने बहुत फोर्जरी की है और बहुत सारी 60 लाख रुपीस के हाँ। 18 बैंक के ट्रांजेक्शन आए हैं। अशोक देवराम, मोहम्मद हुसैन। इनका आर्गुमेंट ये है कि जिस व्यक्ति से 60 लाख की चीटिंग हुई उसके बयान हो गए और उसने कह दिया कि इन्होंने इनका साथ मेरा कोई पैरा ट्रांजैक्शन 3 नहीं है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब जिनके 18 ट्रांजैक्शंस हुए, 18 बैंक अकाउंट्स, उन लोगों का इनका कहना है कि कोई 161 के बयान ही नहीं हुए। तो यानी चीटिंग फिर किसके साथ हुई।
ये वहां जा रहे होंगे, ये दो एक साथ एटीएम में घुस गए और ये दोनों ने पैसे निकाल लिए, लेकिन निकाले किसके उससे? वो मान तो लो 161, निकाले, वो तो 18 बैंक ट्रांजेक्शंस वाले वो बताते ना। ट्रांजेक्शंस आए हैं, वो 18 बैंक्स जिनमें इन्होंने पैसे मंगवाए, उन लोगों के अकाउंट का पूरा डिटेल आया, जिसपे मनीष पटेल ने 7 अपने दोस्तों अपने भाइयों के माध्यम से भी पैसे जमा करवाए, वो पूरा डिटेल आया। बट वो हमने कैसे निकाले ये डिटेल नहीं है ना मैम, उनके स्टेटमेंट भी नहीं है। नहीं, उन अकाउंट से ये पैसे निकाल रहे थे कि वो अकाउंट होल्डर निकाल रहे थे? ये 161 के बयान नहीं है ना, शायद ये कह रहे हैं। मैम नहीं है 161 के मैम, सिर्फ हमसे एक यूको बैंक का एटीएम जब्त थे, एक ब्लैक कलर की पास वो वीजा जब्त थे हमारा। वो पहले ही कंफ्यूज है कि आप थोड़ा रुक रुक करके बहस करें ताकि वो क्लियरिटी से तो बता सके एक एक पॉइंट को। आप क्या आइयो कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, माने इफ ही इज वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स तो मतलब वही कैन। मतलब इनका ये कहना है कि एक सतीश कुशवाहा जो एडमिट जिसके पास से इन्होंने एटीएम रिसीव किया, उसके स्टेटमेंट हैं। 2 के हमको बताए गए थे जब श्रीवास्तव जी आ रहे थे, सतीश प्लस राजकुमार 2 के स्टेटमेंट आपने लिए हैं, ऐसा? जब आप नहीं थे और श्रीवास्तव जी देख रहे थे इस केस को, तब उनका कहना था 161 के 2 लोगों के बयान हैं। वो क्या है अब ये तब तक हम नहीं पढ़ पाए थे, उन्होंने समय ले लिया था। मालॉट सतीश कुशवाहा का स्टेटमेंट है कि मैं उपरोक्त लिखा है पते पे किस रहता पेज हूं। पे है? मालॉट 1408 वो चालान का पार्ट। चालान का पार्ट 1408 जी। मुझे दैनिक या साप्ताहिक मजदूरी मिलती है, पूरे महीने में लगभग 7,000 कमा लेता हूँ। जूते बनाने से पहले मैं ग्वालियर में ऑटो चलाने का काम करता था। मेरा दोस्त राजकुमार राठौर, पिता सोएंसो, गोले का मंदिर ग्वालियर सोएंसो, दिल्ली में रहता है, जिसका पूरा पता मुझे ज्ञात नहीं। मेरा दोस्त राजू राठौर पहले ग्वालियर में मेरे साथ ऑटो चलाता था। 2019 से दिल्ली में ऑटो चलाने लगा, कभी कभी ग्वालियर आता था। ग्वालियर आने पर मेरे दोस्त राजू राठौर ने लगभग 2019 में मुझे ऑनलाइन कंपनी में गाड़ी चलाने के जॉब के बारे में बताया, जिसके लिए मुझे और मेरे दोस्त राजू राठौर को ग्वालियर में एक बैंक का खाता खुलवाना है एवं दिल्ली जाकर अपने नए खाते की किट में जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद मैंने और मेरे दोस्त राजू राठौर को ग्वालियर में एक इलाहाबाद बैंक, हाल में इंडियन बैंक का खाता खुलवाया। दिल्ली जाकर स्टेशन पर एक काले रंग का विदेशी व्यक्ति जिसके बाल घुंघराले थे को दे दिया एवं स्टेशन से ही वापस ग्वालियर आ गए। मुझे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं, मेरा दोस्त राजू से जानता था। उसके बाद मुझे जॉब के लिए कोई फोन नहीं आया। मैंने जो खाता खुलवाया था उसकी कोई जानकारी मुझे नहीं, ना ही उसका एटीएम मेरे द्वारा कभी प्रयोग में किया गया। मैंने उस खाते में कभी भी कोई फ्रॉड का पैसा ना तो जमा करवाया ना ही निकाला। मेरा इलाहाबाद बैंक का एटीएम जॉब के नाम पर धोखे से मुझसे ले लिया गया। गरीब वर्ग से होने से मुझे एटीएम का उपयोग करना भी नहीं आता। इसमें मैं वो कह रहे हैं एक विदेशी व्यक्ति को दे दिया। अब वो विदेशी व्यक्ति कौन है, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है। राजू राठौर गिरफ्त हुआ इसमें, वो गिरफ्तार हुआ इसमें? ये सतीश है। नहीं, ये सतीश ने कहा ना कि मुझे राजू राठौर ने बताया और उसके थ्रू ये व्यक्ति से मैं मिला। राजू राठौर का जो स्टेटमेंट है लेडीशिप, उसका कहना यह है कि मेरा पैन कार्ड ये है। दिल्ली में जब मैं एक बार ऑटो चला रहा था, तब एक नाइजीरियन व्यक्ति विलियम नाम का मेरे ऑटो में बैठा। उसने मुझसे कहा कि तुम अपना खाता खुलवा लो, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। यह बात मैंने अपने दोस्त सतीश कुमार को बताई, तब वह भी इस बात के लिए राजी हो गया। हम दोनों ने ग्वालियर में खाता खुलवाया और बैंक में सभी दस्तावेज, पासबुक, एटीएम कार्ड इत्यादि हमने विलियम को दे दिए दिल्ली आकर। फिर सतीश वापस ग्वालियर लौट गया। मेरे पास विलियम का एक मोबाइल नंबर था जो अब नहीं है। ये कौन से पेज नंबर पे है? मालॉट ये 1409। हम विलियम नहीं है, हम गॉडविन फेवर हैं। हम दिल्ली में बहुत सारे नाइजीरियन हैं। आइडेंटिटी तो इनकी लेडीशिप, क्योंकि ये फेक आइडेंटिटी पे ही रह रहे थे शुरू से। को टीआईपी कराना तो मैं कम मना कर रहा हूँ। ये शुड बी अ टीआईपी। चलिए, आपने ये सब इन दोनों से पूछ लिया, आपको ये पता चल गया कि इसमें कोई फॉरेन नेशनल आइडेंटिटी का व्यक्ति इन्वॉल्व है। आप इन तक कैसे पहुंचे? मैडम इसमें मैम डे 1 से जब ये क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था तो डे 1 से इसमें जो एटीएम के जो फुटेजेस जो आ रहे थे, जो विड्रॉल्स आ रहे थे, मैक्सिमम 1 या 2 ट्रांजैक्शन के बाद सारे जो एटीएम ट्रांजैक्शंस थे वो दिल्ली के द्वारिका से निकल रहे थे। आप ये किसका खाता वो कर रहे थे? सभी मैडम, सभी के जितने 18 प्राइमरी मैडम 18 इसमें इस पूरे केस में प्राइमरी 18 बैंक अकाउंट्स थे।
विक्टिम के 7 बैंक अकाउंट से सस्पेक्ट के 18 बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए थे। ये टोटल नंबर ऑफ 59 ट्रांजैक्शंस हुए। आप कैसे ये पाया आपने कि ये 18 जो है वो इससे विक्टिम से जुड़े हुए हैं? माने आपके पास ये 18 जी भाई ये लोग तो अलग लोग थे, जी, ये जो 18 लोग थे ये अलग अलग लोग जी। है ना? तो आपने इधर विक्टिम ने तो हमारे यहाँ आकर के कोर्ट में कह दिया कि इनसे कोई मतलब नहीं है मेरा, जी ये उसके कोर्ट टेस्टमनी हो गई शायद। जी। इन्होंने बार बार कई बार बहस में बताया भी है। पेज नंबर 46 पैरा नंबर 13 पेज नंबर मैं जिस उसने खाते डिनाई में किया। पैसा डालता था उसमें खाता धारक का नाम आता था, जिन खाता धारकों के अकाउंट में पैसे डालता था उनके नाम भारतीय होते थे। 60,90,000 मैंने कभी भी इनके खाते में नहीं डाले, ना ही इन्होंने मेरे साथ कोई धोखाधड़ी की। वो पैसे डाल रहा था विक्टिम किन्हीं के अकाउंट्स में और वो सब भारतीय थे। तो क्या वो ये 18 खाते थे ये मैडम ये वही 18 खाते हैं जिसमें विक्टिम डाल रहा विक्टिम पैसे डाल रहा है जी। था? आपका कहना है कि इनमें से निकल रहे थे, इनमें से एटीएम कैश विड्रॉल्स जो थे वो सब दिल्ली से हो रहे वो थे। सब दिल्ली से हो रहे थे। अच्छा, तो मैम इसमें जो मॉडल्स था ये कस्टम अधिकारी वाला मॉडल्स था। इसमें अक्सर ये बोला जाता था कि आपका लंदन से कोई गिफ्ट पार्सल आ रहा है और उसके नाम पे मतलब फिर ये इंडिया के कस्टम अधिकारी बन के ये आवेदक को फोन करते थे कि आपका ये पार्सल आ गया, इसमें इतनी ज्वेलरी है, इतना कैश है, और अलग अलग चार्जेस के नाम पे ये लगातार ये फ्रॉड चलता था। तो मैम इस केस में क्या हुआ कि आप ये बात कंप्लेनेंट के संदर्भ में कह रहे हैं कि उसके पास ऐसे फोन आते थे? जी जी मैम, कंप्लेनेंट मतलब कंप्लेनेंट वाज पेइंग द मनी ना? यस जी वो मैम। इतनी बार पे करा उसने इन ट्रांजैक्शंस में? जी मैम, इतनी बार पे किया। टोटल 59 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मैम उसके बारे में पैरा नंबर 20 पे आया है, एविडेंस पे देखें पेज नंबर 47। पार्सल के संबंध में मेरी बातचीत जतिया वर्मा लक्ष्मण से होती पैरा 20 47 पेज नंबर 47। हाँ, 2 लोगों से हो रही थी, इनसे हाँ, नहीं हो मेरा रही। कोई उसमें कहना ये कहना सही है कि अभियुक्त और गॉडविन फेवर व नाजू बेची प्रॉमिस के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई। जो ये बोल रहे हैं कि हम उनके घर जाते थे, तो अगर हम घर जाते होंगे उनके, अगर कस्टम ऑफिसर बन के, तो हमें वो आइडेंटिफाई कर देता। वो कहता ना कि मैडम ये घर आपने कहा कि जाते थे नहीं, पार्सल घर- लेके, नहीं ये पार्सल लेके नहीं जाते थे पार्सल लेकर के मैडम। इनको फोन आते थे, फोन करते इंडियन कस्टम अधिकारी बन के इनको फोन आते थे। पहले मैम +44 वाले नंबरों से जो लाइका की सिम रहती थी उससे इनको सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज आता है। ये व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ये लोग ल्यूर करते हैं विक्टिम को। अगर विक्टिम लड़का है तो उसको लड़की बन के बात करते हैं, और अगर लड़की है तो उसको लड़का बन के बात करते हैं। इस केस में मैडम फेवर जॉनसन एक जो इनने शो किया कि ये फेवर जॉनसन नाम की लड़की है, और ये लड़की यूके की निवासी है, लंदन की निवासी है। यहाँ से मैम कहानी शुरू हुई थी। फिर इन्होंने इनको विक्टिम को ल्यूर किया, चूंकि विक्टिम मेडिकल फील्ड से था, इनको ल्यूर किया कि आप लंदन में आ जाओ, आपको यहीं हॉस्पिटल में हम नौकरी दे देंगे। तो उस नौकरी के नाम पे मैम इनको एक जो ऑफर लेटर दिया गया, और उसी ऑफर लेटर से मैम फिर ये आगे इनसे अलग, और ये बोला गया कि कंपनी की तरफ से आपको एक गिफ्ट भेजा गया है, एक पार्सल भेजा गया है। फिर मैम इंडियन कस्टम अधिकारी बन के लोग इनको जातिया वर्मा, लक्ष्मण, ये ये अपना नाम यही बताते थे, बट इन नंबरों की भी तस्दीक की गई है, ये लोग अपने पतों पर पाए नहीं गए हैं। तो इन नंबरों से मैम इनको फोन किया जाता था कि हम कस्टम अधिकारी, आपका ये पार्सल है, और उसमें ये पैसा ट्रांसफर हो जाता वो जो बोलते थे उस हिसाब से पैसा। 18 अकाउंट्स। जी अब आपने इनको कहाँ से पकड़ा और क्यों पकड़ा? मैम, इसमें एक बैंक अकाउंट है लल रिंकमी का, यूको बैंक का अकाउंट है। उसके मैडम हम लोगों ने बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड नंबर है उससे एक IMEI निकाले। उस IMEI को हमने रन किया, उससे हमने एक और मोबाइल नंबर निकाला। उस मोबाइल नंबर से हमने एक थर्ड IMEI निकाली। उस थर्ड IMEI पे एक हमें मोबाइल नंबर मिला, जिसपे हमारा मेन फोकस था कि दिल्ली में, द्वारका में हमें करंट एक अकाउंट चाहिए जो करंट में ये लोग यूज कर रहे हैं ATM ट्रांजेक्शन्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस मैम खत्म हो चुके थे, क्योंकि विक्टिम हमारे पास 6-7 महीने के बाद आया था। इसलिए हमारा मेन फोकस था कि हमें दिल्ली के जो कैश विड्रॉल्स हो रहे हैं उसमें हमें फोकस करना है, क्योंकि हर एक अकाउंट से कैश विड्रॉल ही हो रहा है। तो हमने ये फोकस किया कि हमें जो चालू अकाउंट, जो एक अकाउंट एक्टिव हो, वो हमें मिल जाए।
तो उसके लिए मैडम हमने ये 3 स्टेप के आएंगे रन करने के बाद, एक हमें खाता मिला था इंडियन बैंक का खाता, उस इंडियन बैंक के खाते से सॉरी मैम, कोटक महिंद्रा बैंक का खाता मिला था, उससे मैम कैश विड्रॉल हो रहे थे। अभी फिर भी हो रहे थे? हाँ मैम, जब हम लोग पकड़ने गए थे तो उस समय कैश विड्रॉल हो रहे थे, मतलब वो करीबन 4-5 दिन पहले की बात है। तो हमें ये लगा कि हम इस पे फोकस करेंगे तो हम सही आदमी तक पहुंच जाएंगे। फिर मैम इनके जो एटीएम फुटेजेस थे, इसमें ये हर जगह हुडी और मास्क लगा के जाते थे, और ये केस मैम ठंड का था तो ये मोस्टली पूरे कवर्ड ही जाते थे। कुछ फुटेजेस में मैम जो लगभग गर्मी या बरसात की बात है, उस समय ये लोगों ने थोड़े लाइट कपड़े पहने थे, जिनसे इनका चेहरा और इनके स्लीपर्स, इनके जैकेट से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि हाँ। और मैम एटीएम से बहस ये है कि कोई सीसीटीवी फुटेज आपने कलेक्ट ही नहीं किए मैम सीसीटीवी फुटेज लगा है चालान। है? मैम प्ले कर दें, अगर मैं उसमें होऊंगा तो बेल विड्रॉ कर लूंगा मैं। वो प्ले कर दें, अगर मैं दिख रहा हूँ तो मैं विड्रॉ कर लूंगा बेल। अगर इनका कहना है सीसीटीवी में मैं दिख रहा हूँ। अरे तो आपको तो एविडेंस दिया गया होगा ना? हम सीसीटीवी पेज कैमरे नंबर नहीं मिला है, हमको सीडी नहीं मिली। 1804 टू 1805 पे डीवीडी इस पे आई है लेडी शो। तो डीवीडी आपको मिली होगी। नहीं मिली मैम। और तो नीचे लीजिए, मैम चार्जशीट तो फाइल हो गई ना। लेकिन उस पे ये खुद कह रहे हैं कि उस पे जो ये पहचान की है वो ब्लैक कलर की जैकेट और तो स्लीपर पहले आप देख तो लीजिए, उनका यहाँ पे कहना है। उसमें इनका जो कह रहे हैं वो जो कवर मास्क था वही है बस। हम कहाँ दिख रहे हैं, स्पेसिफिक हमको दिखाना पड़ेगा कि हम दिख रहे हैं। कवर मास्क करके 25 लोग जाते हैं एटीएम के अंदर, लेडीज जाती हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। मैम ये बात सही है, उसमें बहुत सारे नाइजीरियंस उसमें जाते हैं, बट जैसे हमने गार्ड से जब पूछा, जब हमने दिखा के पूछा, तो उसने ये बोला कि सर ये लोग अक्सर आते हैं और जब एटीएम का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसकी ये फोटो बनाते हैं हमेशा वीडियो। गार्ड को पहले मोबाइल और वीडियो दिखा देना, तो उसको उसके साथ आपने मैनिपुलेट किए उस एविडेंस को, तो आपको तो टीआईपी में ही जाना चाहिए था। टीआईपी प्रॉपर आपको कंडक्ट करनी चाहिए थी ना। आदमी आपके पास था। आपने ये वीडियो कहाँ से कलेक्ट किया? अच्छा चलिए बताइए। बैंक के एटीएम फुटेजेस है, बैंक के एटीएम विड्रॉल फुटेजेस, जहां से आपने ये वीडियो लिए। और दूसरा किससे, गार्ड्स को किस से कन्फ्रंट किया आपने कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, तो वो दो आपके पास दो होंगे ना चीजें। व्यक्ति तो सामने नहीं था आपके पास सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही होगी जो विड्रॉल की चल रही थी ना। जी मैम। आपके पास क्या था? आपने गार्ड से क्या पूछा? मैम हमने ये दिखा के पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ आता है क्या, तो उसने देखते ही पहचान लिया था कि हाँ सर 2 लोग आते हैं। तो ये तो आपके पास सीसीटीवी फुटेज ही थी ना उस एटीएम की। भाई ये व्यक्ति वहां आता है तो यानी आपके पास सीसीटीवी फुटेज थी ना उस एटीएम की, तो उसमें शक्ल दिख रही थी। मैम शक्ल क्लियर नहीं दिख रही थी, वो हुडी और मास्क में आते थे हमेशा। तो उस सीसीटीवी फुटेज में शक्ल साफ नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड ऐसा था जिसने उनको पूरे कद काठी से देखा, समझा था। तो टीआईपी ही तो जरूरी थी, फिर और क्या जरूरी था? भाई सीसीटीवी में जो दिख रहा था वो तो दिख ही रहा था। 173 जी। मतलब इसमें अभी कुछ और आरोपी भी हैं जो फरार चल रहे हैं। मैम इनका ये कहना है कि अभी टीआईपी करा लें। 8 में इनने चालान पेश किया है। इन्वेस्टिगेशन तो अभी पूरा इनका कंप्लीट हुआ नहीं। नहीं, इनके अगेंस्ट हो गया इनके ना। लिए हुआ है, लेकिन इनकी टीआईपी अभी नहीं है। गॉडविन की टीआईपी नहीं। मैम एविडेंस हो गए, तो अब तो एविडेंस हो गई। 3 एविडेंस। मैम अब तो ये पहचान लेंगे, अब तो ये मार पीट के उसको बोलेंगे पहचानो। नहीं, मारपीट के नहीं, अब तो मैम वैसे सब मैम पुलिस अथॉरिटी सब कुछ कर सकती है, उनके पास पूरे पावर है। सीसीटीवी फुटेज है हमारे सारे थानों में आज की डेट में ऑल ओवर एमपी के। अगर ये इस तरीके का एलिगेशन मेरे किसी ऑफिसर पे लगाएंगे, बीइंग स्टेट काउंसिल, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट ऑन दिस। मैं ये नहीं बात कह रही, मैं तो सिंपल ये कह रही हूँ कि उसको बापर्दा रखा जाता है जब तक टीआईपी नहीं होती। पर पर्पस यही होता है ताकि उसका माइंड किसी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो विटनेस का। अब तो वो गवाही चल रही है, पूरा ट्रायल आगे बढ़ गया, तो कितनी बार मौके मिले होंगे गवाहों को उसको देखने के। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब की जाने वाली टीआईपी जो है वो कोई मायने रखेगी। कोई मायने नहीं।
मैम जो इस पे डेटा रिकवर आया है 1804 से लेके 1805 तक हमने डीवीडी इंडेक्स जो दिया है 1800, हाँ पेज नंबर 1804 पे पूरा डिटेल दिया है कि इसके डिटेल्स, इसके चैट्स भी आए हैं। जो IMI नंबर सीज हुआ है वो गॉडविन का ही सीज हुआ है, जिसमें उसने एयरटेल, जियो, वोडाफोन सबसे इस पे चैटिंग भी पूरी आई। वो क्या एस्पेक्ट है वो बताइए। मैम जैसे ये जो मॉडल्स था, ये लोग जो काम कर रहे थे, मतलब वो इससे बस ये रेलेवेंट था कि ये जो कस्टम वाला मॉडल्स है ये ऑल ओवर, मतलब श्रीलंका में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं और देशों में भी ये यही मॉडल्स कर रहे हैं। बट चूंकि मैम ये लोग लगातार मोबाइल वगैरह चेंज करते रहते थे, तो इस पर्टिकुलर केस में दो बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स थे जो गॉडविन के मोबाइल से रिकवर हुए थे। पूरे मैम रिकवर नहीं हो पाए थे क्योंकि लगातार ये मोबाइल चेंज करते रहते थे। बट दो पर्टिकुलर जो सस्पेक्ट बैंक अकाउंट्स के बैंक स्टेटमेंट्स से वो इनके मोबाइल से रिकवर हुए थे फॉरेंसिक में। बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स, जी। वो क्यों आए आपके पास? आपका तो बैंक अकाउंट था नहीं वो, ये उन 18 लोगों के में से 2 लोगों का अकाउंट था। जी सतीश कुशवाहा जो 18 लोग थे जी। उनमें से 2 का ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट थे। उसमें से मैम एक था जिसके 2 अकाउंट थे, बियांग रियांग था नागालैंड का, उसके 2 अकाउंट थे। वो दोनों अकाउंट के स्टेटमेंट, एक ही व्यक्ति के 2 बैंक 2 अकाउंट अकाउंट्स जी, 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स इनके मोबाइल फोन मोबाइल से रिकवर हुए थे जी। और वही बैंक अकाउंट्स वो थे जिनमें विक्टिम पैसे डाल रहा था। एक नहीं मैम, वो नहीं था, उसकी केवाईसी का अकाउंट था, उसी केवाईसी का अकाउंट था। जो सीज हुआ मैं पढ़ देता हूँ। एक ओप्पो मोबाइल, एक सिम 98313743। आप उस बैंक अकाउंट्स को इनसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं या क्राइम से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? एक इलाहाबाद का ATM, एक नाइजीरियन ड्राइविंग लाइसेंस, एक स्क्रीनशॉट है, फिर 4 मोबाइल, 4 बिल, 4 लैपटॉप, 2 सिम, डायनिम जैकेट और पासपोर्ट। ये मेरे से सीजर है। हम लोग जो चैट की बात कर रहे हैं वो पैरा नंबर 14 पे आ गया कि मैं डिलीट कर देता था जो विक्टिम है। चैटिंग किससे हो रही थी? चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग और मैसेजिंग किससे हो रही थी? आप जो जिस delete आईडी से हो करते रही थे, थी, जिस आईडी से हो रही थी वो आप मैं किससे कर रहे थे? वो किस व्यक्ति से कर रहे थे? हाँ, उनका ऐसा कहना है मैं एक्यूज से कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कह बस कह रहा है कि मैं क्यों से कर रहा हाँ, था, लेकिन ऐसा मतलब आप अब वो एक्यूज कौन है ये मुझे नहीं पता ना। इस केस के हिसाब से तो मैं हूं, लेकिन वो कोई और भी तो हो सकता है। फेक आईडी तो कोई भी बना सकता है मैम। बहुत मेहनत करी लेकिन कहीं रुक गए, कहीं ऐसा लगता है। मैम अगर इन्हें TIP करा ली होती तो ओवरऑल क्लियर हो जाता, और इनने अगर स्टेटमेंट ले लिए होते उन 18 लोगों के, तो सतीश जो कुशवाहा है उसने ये कभी नहीं वो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में भी नहीं है 18 लोगों में। मेरे पास 17 की लिस्ट है, उसमें सतीश कहीं नहीं है। वो अकाउंट से पैसे निकले जिनके, कहीं ना कहीं सतीश नहीं इसमें मैम वो जो ऑन स्पॉट इनसे ATM रिकवर। 2 सवाल रह गए मेरे अभी। चैटिंग वो नहीं पता, और आप जो कह रहे हैं इनके मोबाइल फोन से रिकवरी, जी मैम, वो मैं नहीं क्लियर हो पाई कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हमने डाटा डिलीट कर दिया था तो इनको रिकवर कराना था IT टीम से। रिकवरी भी होती है IT टीम से। मैम मैं आरोप ग्राउंड पे आया हूँ, मैं अभी फिर से रिवाइज कर दूं। एक तो मेरा डिले का ग्राउंड है। अभी पहले बाद में बात करेंगे, पहले उनको क्लियर कर दें। मैम ये चालान का ही पार्ट है विवरण का। इसमें मैम आरोपी गॉडविन से जब्त ओप्पो मोबाइल से एक PDF फाइल मिली थी, canarabank.pdf। उस PDF फाइल बियांग रियांग नाम के व्यक्ति का कैनरा बैंक का अकाउंट है, जो कि मैम चालान के पेज क्रमांक 1632 में बिंदु क्रमांक 8 में लिखा हुआ है। और ये कैनरा बैंक क्रमांक तथा यूको बैंक क्रमांक एक ही व्यक्ति बियांग रियांग के नाम पर है। मैम ये इसमें क्या होता है मैम, जैसे इनके जो सपोर्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, मैक्सिमम लोग अपने अकाउंट्स बेच रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह वो अपने नाम से अकाउंट खोल के ये इनको बेचते हैं। ठीक है, मैंने ये मान लिया, लेकिन कैनरा बैंक का ये अकाउंट क्राइम से कैसे कनेक्टेड था? ये मैम ये इसी क्राइम में मैम ये वाला अकाउंट है जो यूको बैंक का अकाउंट है, ये क्राइम में है। और इसी सेम KYC का जो बैंक अकाउंट है वो कैनरा बैंक का अकाउंट है जो इनके मोबाइल से मिला है। मैम एक क्वेश्चन इसमें आता है कि फॉरेनर लोगों के आपने अकाउंट कैसे खोल दिए? फॉरेनर नहीं है, मतलब नागालैंड। नागालैंड के हैं तो आपने अकाउंट कैसे खोल दिए?
विदेशी आदमी के। नागालैंड। इनका कहना है ना नागालैंड के हैं वो, ये खुद कह रहे हैं। नहीं मैम, ये बियांग रियांग फॉरेनर नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के आपने जब अकाउंट खोले तो उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया? सर अकाउंट खोलने की प्रोसेस होती है, बैंक में जब अकाउंट कोई खोलता है तो उसकी एक तो प्रोसेस। ना केवाईसी हो तो गया उसका। केवाईसी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी जब्त हुई उनसे केवाईसी, तो मैं अकाउंट नहीं, खोलने नहीं। क्या हूँ या तो। नहीं, ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये गॉडविन के मोबाइल से जब्त हुआ, फॉरेंसिक में निकला है ये। लेकिन आपकी उसे- केवाईसी नहीं जब्त हुई है, लेकिन उसे ये आपने उसके अकाउंट की डिटेल्स अपने मोबाइल में रखी हुई हैं, ठीक है, ये इनका कहना है। बाकी पैसा निकला हमने निकाला ये कैसे बताएंगे, ये कैसे कनेक्ट करेंगे? मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि वो तो कैनरा बैंक से पैसा निकला भी नहीं ना, जमा हुआ कैनरा बैंक के अकाउंट में। उससे केवल एक कैनरा बैंक के अकाउंट की डिटेल्स सीज हुई। सीज क्या हुई? रिकवर हुई फॉरेंसिक में, फॉरेंसिक में यूको बैंक की नहीं हुई। यूको बैंक तो मैम डायरेक्ट उसमें है ही, वो मतलब डायरेक्ट सस्पेक्ट अकाउंट है 18 बैंक अकाउंट्स में। यूको बैंक से की कोई डिटेल्स इसके मोबाइल फोन से रिकवर नहीं हुई, नहीं जिसमें वो पैसा आ रहा था। नहीं, वो नहीं हुई। तो ये दूसरे अकाउंट को अपने पास रख करके क्या हासिल कर रहा था? मैम माने जी, एक अकाउंट वो यूज हो रहा है जिसमें गलत तरीके से पैसा आ रहा है और जिसको ये गलत तरीके से निकाल रहा है, जी। वो अगर डिटेल्स ये अपने पास रखे तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। ये अपने अकाउंट में रख रहा है वो अकाउंट डिटेल्स जिसमें ना पैसा आया ना जिसमें से निकला, तो उस अकाउंट को अपने पास रखने से इसको क्या हासिल हो रहा था? मैं हो सकता है कि ये किसी तरीके से उससे कनेक्टेड हो या किसी और वजह से दोनों टच में हो, लेकिन इसमें क्राइम में जो इन्वॉल्व खाता है वो तो इससे रिकवर नहीं हो रहा। एक ही है ना। आप शुरू से इसमें आई हो रहे? मैम मैं असिस्टेंट आईओ हूँ, आईओ जो थे उनका ट्रांसफर हो गया मैम। मतलब कैनरा बैंक और यूको बैंक दोनों की जो केवाईसी है वो दोनों सेम पर्सन की है। मतलब सेम पर्सन मैम, बंदा एक ही इसमें उसके। क्या दिक्कत है? मतलब उन्हीं आपके चार अकाउंट यूज किया है और पूरे डिटेल इनके फोन के डेटा से रिकवर हुए हैं। आपका ये कहना है कि वो अकाउंट उसने नहीं खुलवाया यूको बैंक का, इन्होंने केवाईसी कैनरा बैंक की यूज करके उसका यूको बैंक का अकाउंट खुलवाया। तो क्या प्लीज ऐसे यूको बैंक के का अकाउंट गलत तौर पे खुलवाने के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं कोई बैंक मैनेजर का नागालैंड के उस कस्टमर बैंक कस्टमर के नहीं। कि वो मैंने अकाउंट नहीं खुलवाया था, वो किसी और ने खुलवा लिया मेरा अकाउंट? मानो एक मोहम्मद हुसैन का इस पे स्टेटमेंट आया है, पेज नंबर 1413 पे। मुझे लग रहा है पूरा ट्रायल यही हो जाएगा। मैम इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे को छोड़ दिया जाए, ये ट्रायल कंडक्ट करें। फिर तो ट्रायल ही नहीं हो पाएगा, मैम नहीं टफ कंडीशन अप्लाई कर मैम। फिर तो ट्रायल ही मैम, मुसीबत में पड़ जाएगा। पेज नंबर मतलब फॉरेनर्स एक्ट 51 मैम, पेज नंबर वीजा तो बट हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, मैम हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। मैम पेज नंबर 51 पे देखिएगा मैम, पेज नंबर एनेक्सर P8 लॉट, उस पे कोऑर्डिनेट बेंचेस ने फॉरेनर्स को बिल दी है। अगर गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम यहाँ चले जाएंगे भाग जाएंगे, अगर ये कह रहे हैं सर 52 पेज नंबर 52 एनेक्सर 8, वो भी सेम ऑफेंस थे, बस क्राइम नंबर अलग। और वो भी सब मेमोरेंडम से मुलजिम बने थे और मैं भी मेमोरेंडम से मुलजिम हूँ, बाय नेम FIR नहीं है। बेल होने से ये नहीं पता चल रहा कि ट्रायल अभी भी चल रहा है। मैम बेल होना एक बात है, मेरा एक दो केसेस इसमें किए हैं आफ्टर कन्विक्शन भी 3 साल तक की सजा पड़ी है। एक में 5 साल की सजा पड़ी थी, 2.5 साल कस्टडी में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि इनकी आधी कस्टडी हो गई, इनको बेल दे दी जाए। मैंने वो भी केस मेरे पास आफ्टर कन्विक्शन, एक में 3 साल एक में 5 साल। नॉट क्योंकि आपने पिछली बार 476 में लाइफ इम्प्रिजमेंट और 450 हाँ वही तो इसलिए मैं ये बात वैसे उसको आपको- नजरअंदाज मेरे किया को जाए। रिमेंबर है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ ये कि पैसा हाँ, हो गया। इसमें जो कन्विक्शन होता है 3 साल या 5 साल, और आधी कस्टडी वैसी हो जाती है, 2.5 साल अभी मेरी हो चुकी है, और कुछ लोग बरी भी हो जाते हैं। तो ये
तो खुद ही सस्पेंड। मैम मेरा एक ग्राउंड है कि डिले इन ट्रायल है, आई एम बिहाइंड द बार, कंप्लेनेंट हो चुका है, कोई भी टेम्पर करने का एविडेंस नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले आईयूज बचे हैं उसमें मैक्सिमम। और उन 18 लोगों को कहीं पे भी इनने ट्रायल प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया कि आपकी एविडेंस ली जाएगी। मैंने फाइल किया एनेक्सर, व्हाट आई जस्ट रिमेंबर, A4 पेज नंबर 40। प्लॉट एक बार ये नाम गिना दें, एक बार आप नाम बस देख लीजिए उसमें कौन कौन है, कौन है ये 18 लोगों के नाम बता दें जिनके अकाउंट से हमने पैसे निकाले, इनका ऐसा कहना है। वो नाम बस आप मैडम को एक बार देख लीजिए, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 एनेक्सर A4। एक कभी और आंसर रह गया, वो आपने चैटिंग की जो बात कही वो मैं आगे नहीं बढ़ा पाई। क्या कहना था आपका? चैटिंग किससे हो रही थी? मैडम चैटिंग ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों से करते हैं। जैसी चैटिंग इनने हमारे विक्टिम से की थी वैसी चैटिंग ये ऑल ओवर द जो मोबाइल फोन रिकवर हुए उनमें कोई ऐसा फॉरेंसिक में उसमें है मैम, रिकवरी आई? उसमें है, कोई चैटिंग आई? उसमें है। वो किस किस की? के में आया है डिपॉजिट का। मैम वो चैटिंग के बारे में पेज नंबर जो कंप्लेनेंट है पेज नंबर 46 में बोला है, ये कहना सही है कि फेसबुक में से व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर दिया करता था। नहीं, वो कर देता। आपके भी तो फोन रिकवर हुए ना, आपके फोन से क्या पाया? वो भाई फोन रिकवर हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। उससे क्या पाया? उसी में से तो एक काटती- पीडीएफ फाइल निकली, उसी में से वो एक पीडीएफ फाइल निकली वो नागालैंड के पर्सन की, और उससे फॉरेंसिक में गया है वो। चैट्स मैम उसमें ऐसा क्लियर नहीं हुआ कि मैं ही था वो। है। मैं कुछ कहना है मैडम? मैं व्हाट्सएप चैट्स जो डीवीडी इंडेक्स लगाई है उस पे भी आया है व्हाट्सएप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप इन्फो, और पूरा कैफ आया है, सीडीआरस भी आई, वो अभी इस पे नहीं आई, लेकिन वो इनके पास में है सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि चालान का पार्ट ऑलरेडी नहीं है वो, चालान का पार्ट है डीवीडी इंडेक्स, डीवीडी जो लगाई है वो चालान का पार्ट है ना, डीवीडी इंडेक्स। 804 उसमें उस क्या आया? पूरे डीवीडी में इनकी व्हाट्सएप चैट, मैम अब वो तो देखिए। मैम व्हाट्सएप चैट से पैसा कैसे निकालूंगा मैं? मैम इनका दोनों का जो फोन था 750 जीबी का था। इनसे जो डेटा रिकवर हुआ था 70 जीबी ही रिकवर हो पाया था। तो वो पूरा 70 जीबी जो डेटा है वो सॉफ्ट मैम चालान में लगा हुआ था डीवीडी में। मैम इसमें दिख नहीं रहा है, अगर नहीं होगा तो मैम फिर से निकाल के दे देंगे उसमें। नहीं तो उसको छाटेगा कौन, एनालाइज कौन करे? मैम उसी के एनालिसिस के बेसिस पे ही चार्जशीट में लिखा गया था जो जो चीजें उसमें पाई गई थी। तो आपने उसको एनालाइज किया? किसी कोई समरी आई ऐसी कि उसमें ऐसा क्या मिला? मैंने अदरवाइज तो आप वैसे ही जैसे आपकी वो सीडीआर आती है ना, कॉल डिटेल रिपोर्ट, आप 50 पन्ने की हमारे पास भेज देंगे और फिर यहाँ पे मैं तो स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे कभी कभी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड सरकारी वकील साहब बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मैं देखूंगा कि आखिरकार कौन सी सीडीआर किससे कनेक्ट हो रही है। काम आपका है, आपके यहाँ तो डेस्क ही है इसकी। चैटिंग में आपने जो भी आया, आपने जो भी डाटा रिकवर किया उसमें आपने ऐसा हाईलाइट कर पाए? नहीं कर पाए। अगर आपने पूरा का पूरा कोर्ट के सामने पेश किया तो आपका गवाह वहां जाकर के बता देगा कि हमने इस वजह से, लेकिन हमारे लिए तो उसे ढूंढना समझना नामुमकिन होगा। तो आप चाहें तो एक समरी बना के पेश करें। इफ देयर आर एनी सच chats available in the मैम मेरा एक सबमिशन है। जितनी बहस आपने आज तक नहीं की उससे ज्यादा बहस केवल आज बार आप, मैं कम से कम 5 बार इस केस को सुन चुकी होंगी। तो मैं जहां तक पहुंची हूँ मुझे उससे आगे अभी एक कदम और बढ़ना है। हमने तीन चीजें क्लियर कर ली। डिले इन ट्रायल आपकी क्लियर हो गई, टीआईपी नहीं हुई ये इनकी तरफ से क्लियर हो गई, जो मोबाइल से डाटा निकला वो क्लैरिटी हो गई। एक चैटिंग इज द थर्ड एस्पेक्ट। मैम अगर चैटिंग अगर होगी भी, मान लेते हैं थोड़ी मुझे नहीं पता उसमें क्या है, मैंने है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन उससे पैसा कैसे निकलेगा? हाँ लेकिन पैसा निकलने की बात तो होगी। ऐसा कुछ मुझे नहीं देखा मैंने सारा। मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो चैटिंग्स क्या हैं। मैम अगर किसी ने बोल दिया कि 2000 रुपए निकालना है तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि 2000 निकलेगा ही।
बोलना और निकालना दो अलग अलग डिफरेंट चीजें मैम। कितनी ऐसी बात कर रहे हैं, 2000 निकाला उसकी भी डेट है, और जो निकला असली में उसकी भी डेट है। मैम तो मैं दोनों के लिए कनेक्टिंग एविडेंस हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं मैम होगी। एक चीज और क्लियर कर लिया आईओ यहाँ पे कि वो जो 18 लोगों के अकाउंट से पैसे गए वो टीआईपी में है कि नहीं। मैम एक बार और कंफर्म, टीआईपी में कहाँ है? सॉरी टीआईपी में नहीं, ट्रायल प्रोग्राम में। मैं वो भी क्लियर कर लेंगे मैम, इसलिए मैंने फाइल किया। उनके पास ट्रायल प्रोग्राम होगा कहाँ यहाँ? मैम मैंने फाइल किया सर्टिफाइड कॉपी। तो ये स्टेटमेंट तो लगाएंगे ना वो किन 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 के वो एक बार नाम तो लगाएंगे ना, इन्होंने शायद समरी बनाई है उसकी, जिनके स्टेटमेंट्स आए। मैडम एक कागज लिए हुए थी ना शुरुआत में। मैम आपने वो बताया कितने लोगों के 18 लोगों में से किन को टीआईपी में रखा है, एक बार बता देना वो 18 लोग जो टीआईपी तो हुई नहीं है ना, टीआईपी नहीं, एविडेंस ट्रायल ट्रायल में कोई। मैंने फाइल किया पेज नंबर 40 में सर्टिफाइड कॉपीज। अभी मैडम दूसरी चीज देख रहे हैं, उसमें कंफ्यूज है। मतलब एक्चुअली क्या वो जो आपने स्क्रीन का पूछा था ना व्हाट्सएप का, वो इससे जो पूरी जब्ती आई है ओप्पो मोबाइल की, उसमें इसने बहुत सारी फीमेल्स की फोटोज अपने उस पे लगा लगा के और सबसे बात की है, और सब पे आया है कि मुझे ये आपका ये ठीक है, आप इस पे ईमेल भेजिए, ईमेल का कॉन्टैक्ट एड्रेस ये है। सब पे इसको जो भी इसके पूरे चैट्स आए हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक का भी आया, सेंडर नेम आया रोज एला, लंदन यूके, सबको इसने इसी तरह से ही फंसाया कि जॉब देने के लिए किसी लड़के हैं तो लड़की बन करके और लड़की है तो ये चैट्स तो आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ केस ही नहीं है, हमारे पास तो एक ही विक्टिम है कुल मिला करके, मनीष बाकी तो कोई है ही नहीं। और ये केस भी नहीं है कि उसने इतने सारे लोगों को बन करके फंसाया, वो केस ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास केस केवल इतना है कि क्या उसको सतीश कुशवाहा का भी इन्हीं के एटीएम जो है, सतीश कुशवाहा, उसका डिटेल इन्हीं के बैंक से व्हाट्सएप पे से आया, पेज नंबर 580 पे क्या आया है? इंडियन बैंक नेम सतीश कुशवाहा, अकाउंट नंबर सो एंड सो, आईएफएससी कोड, और उसका पूरा डिटेल आया है बैंक का। ये इन्होंने 27 जनवरी को किसी ए करके उसको फॉरवर्ड किया। मैम ये आपस में खाते एक्सचेंज करते हैं। डोलस को भी किया है, कोई एक इस पे संजय भगवान राव डोलस। आपका ये कहना है कि सतीश कुशवाहा के बैंक डिटेल्स इन्होंने इनके WhatsApp किसी पे को फॉरवर्ड किए व्हाट्सएप चैट में। पेज नंबर 580 पे इसकी एंट्री है। सतीश कुशवाहा का आपके पास बैंक अकाउंट है? सतीश कुशवाहा का उसमें से कब ऐसे पैसे निकले जो विक्टिम के थे? एटीएम है लेडीशिप उसका। सतीश हाँ, निकाले तो होंगे ना, एटीएम से विड्रॉल भी तो दिखाएगा ना। कहाँ से निकल रहे थे? एटीएम कहाँ का था? दिल्ली का था, मुंबई का था? जब इसको अरेस्ट किया उस टाइम पे सतीश कुशवाहा का निकला है एटीएम इनके पास से, यूको बैंक का, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक का, इंडियन बैंक एटीएम कार्ड ही मिला है। एटीएम कार्ड। लेकिन उसने 161 स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो तो दे आया ना आपको। उसने सिर्फ ये बोला एक विदेशी को मैंने ऑटो चलाता था जॉब लेने के लिए, उसके साथ ही राजू ने भी बोला, राजू राठौर ने भी। वो इनके पास से किस किस के एटीएम निकले? सतीश कुशवाहा का एटीएम वही एटीएम सिर्फ सतीश कुशवाहा का ही निकला, क्योंकि ऑन स्पॉट इनको अरेस्ट किया तब फिर और एटीएम वहीं से सतीश कुशवाहा का एटीएम निकला। और सतीश कुशवाहा का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट किस पेज पे है? मेरे हिसाब से सतीश कुशवाहा के अकाउंट पे पैसा नहीं गया एज पर माई डिटेल मेरे हिसाब से। और इनकी जो 18 की लिस्ट है उसमें भी सतीश कुशवाहा का नाम नहीं है, ये भी क्लियर कर दें।